Hello students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about Alvar and Neanars and poems of Freyr. I hope आपको पिछला जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा. And today we are going to discuss our next topic, that is on page number 144 in your NCERT book, and the name of the topic is attitudes towards caste. कि जो नैनार और अलवर्स थे इनका कास्ट को लेकर क्या एटीट्यूड रहता था, इसके बारे में हम बात करेंगे. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कास्ट सिस्टम को लेकर जो ब्राह्मण्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट माने गए थे, यानी वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे. उन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर रखा था सोसाइटी में और ये कह रखा था कि ये जो डिफरेंस है ये डिवाइन ओरिजिन है या क्रिएटेड बाय डिवाइन है, क्रिएटेड बाय गॉड है. तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते आए थे, यानी उन्होंने सोसाइटी को कास्ट सिस्टम के बेस पे डिवाइड कर दिया था. लेकिन जो अलवर्स और नैनार्स थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, और वो जो मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था, यानी मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. तो एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल ही अगेंस्ट था. इन्होंने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही गलत चीज़ मानी थी, और जो ब्राह्मण्स की डोमिनेंस चल रही थी उसे भी उन्होंने रिफॉर्म किया था. यानी ये क्या बन के आए थे, कौन, अलवर्स और नैनार्स. अलवर प्लस नैनार्स ये क्या बन के आए थे, ये सोसाइटी के रिफॉर्मर्स बन के आए थे. क्या बन के आए थे, रिफॉर्मर्स बन के आए थे. यानी इन्होंने कास्ट सिस्टम को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया. ये कास्ट सिस्टम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे. इन्होंने उन लोगों को पूजा करने का राइट दिया जिन लोगों को ब्राह्मण्स ने बिल्कुल सोसाइटी से कट कर दिया था, जैसे अनटचेबल्स हो गए. कौन हो गए, अनटचेबल्स हो गए, या हम कहे वीमेन हो गई, शूद्रास हो गए, या लोअर कास्ट हो गए. तो इन्होंने ब्राह्मण ने क्या कर दिया था, इन लोगों को सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया था. लेकिन इन लोगों ने सोसाइटी से यूनाइट कर दिया था, जोड़ दिया था. तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो लोग थे वो इनके फॉलोवर्स बन गए थे. क्यों, क्योंकि जो अलवर्स और नैनार्स थे वो इनके बारे में सोचते थे, और अगर हम किसी के बारे में सोचें तो ऑब्वियस है कि वो भी आपकी केयर करने लगते हैं. तो ये लोग भी क्या हो गए थे, इनके फॉलोअर्स बन गए थे, इन्हें लीड करने लग गए थे. तो जैसे लोग जो थे वो वेदास को फॉलो करने लग गए थे, ऐसे ही अलवर्स और नैनार्स की कुछ कंपोजिशन थी. जो कंपोजिशंस थी वो तमिल लैंग्वेज में थी. तो अलवर की जो कंपोजिशन थी, अलवर्स की, ये तमिल में कंपोजिशन थी, और उसका नाम था नलिया दिव्या प्रबंधन. तो ये अलवर्स के द्वारा कंपोजिशन की गई थी, और लोगों ने उसे इतना ही इम्पोर्टेंस दी जितने की वो वेद को दिया करते थे. यानी ये तमिल लैंग्वेज की एक कंपोजिशन थी, लेकिन इतनी ही सिग्निफिकेंट थी, इतनी ही इम्पोर्टेंट थी, यानी इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटली इक्विवेलेंट थी जो हमारे 4 वेदास हुआ करते हैं. तो इनके भी एक जो सिग्निफिकेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज वेदास. तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो अलवर्स की कंपोजिशन थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था नल्या दिव्या प्रबंधन, जो तमिल लैंग्वेज में ली गई थी. और इसे हर तरह के लोग पढ़ सकते थे, चाहे वो अनटचेबल्स हो, वीमेन हो, शूद्रास हो, लोअर कास्ट हो, या अपर कास्ट के लोग हो. लेकिन जो वेद थे वो कौन को पढ़ सकते थे, या तो ब्राह्मण्स पढ़ सकते थे या क्षत्रियास पढ़ सकते थे. उसे वीमेन द्वारा भी पढ़ा जाना प्रोहिबिटेड था. तो यही आपका टॉपिक था 2.2, जिसमें हमने एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम पढ़ा कि जो नैनार्स और अलवर्स थे वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने सोसाइटी को यूनाइट किया था. Now come to the next topic, that is women devotees.
तो यहाँ पे जो डिवोटीज़ हुआ करते थे वो मैन नहीं, एज वेल एज वीमेन भी हुआ करते थे, जैसे हमने पहले भी बात की थी। लेकिन ब्राह्मण्स के जो जब सोसाइटी पे ब्राह्मण्स का होल्ड था, ये लोग ब्राह्मण्स को लीड किया करते थे एज अ इंटरमीडिएटरीज। वो जो थे वो गॉड और पब्लिक में बने हुए थे ब्राह्मण्स। लेकिन अब लोग भक्ति को ज़्यादा फॉलो करने लग गए थे, तो उसमें वीमेन डिवोटीज़ भी हुआ करते थे। तो वीमेन डिवोटीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेडिशन में प्रेजेंस रही थी। एक कंपोजिशन भी दी थी एक वीमेन ने, जो अलवर की वीमेन थी, यानी अलवर सोसाइटी के अलवर जो भक्त हुआ करते थे विष्णु भगवान के, उनकी एक वीमेन थी। उन्होंने एक कंपोजिशन बनाई थी, उस कंपोजिशन का नाम था उस कंपोजिशन में उन्होंने ये डिफ़ाइन किया था, विष्णु भगवान के लिए उनकी प्रेज़ थी। उन्होंने गाने गाए थे जो आज के टाइम में भी सुने जाते हैं और वाइडली संग किए थे उन्होंने ये गाने। और ये भी कहा जाता था कि जो वीमेन थी उनका नाम था एंडल, और उन्हें विष्णु भगवान की बिलव्ड, यानी वो कहती थी, अपने आप को कहलाती थी बिलव्ड ऑफ विष्णु, की वो विष्णु भगवान की प्रेमिका है। तो इस तरह से वीमेन का भी काफ़ी अच्छा रोल चल रहा था भक्ति मूवमेंट में, वो भी भगवान के डिवोटीज़ बन गई थी। ऐसे एक और वीमेन भी थे जो नैनार सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उनका नाम था कराईकल अम्मेयर। कराईकल अम्मेयर, तो ये कन्नड़ नेम है। ये भी क्या थे, डिवोटी ऑफ शिव थे। इन्होंने शिव भगवान की पूजा की, अपने आप को शिव के भक्त मानते थे, और इन्होंने जो रास्ता चुना था वो रास्ता चुना था असेटिज़म का। असेटिज़म हमने पहले भी डिफ़ाइन किया था, या पहले भी हमने डिस्कस किया था। असेटिज़म एक ऐसा वे होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान को मोक्ष पाने के लिए। तो उन्होंने भी क्या किया था, असेटिज़म का सहारा लिया था भगवान को पाने के लिए। ये जो वुमेन डिवोटीज़ हुआ करते थे, ये भी इन्होंने भी क्या किया था, सोशल ऑब्लिगेशंस को परे कर दिया था, यानी इन्होंने कोई भी सोशल प्लेजर्स को नहीं फील किया था, सोसाइटी के प्लेजर्स को नहीं फील किया था। ये सोसाइटी से कट गई थी, लेकिन ये नन्स नहीं बनी। ये नन्स जो एंडल थे वो नन्स नहीं बने थे, लेकिन ये जो थे, ये दोनों जो लेडीज़ थी ये नन्स नहीं बनी थी, लेकिन ये फिर भी अपने आप को भगवान का भक्त कहते थे। इन्होंने अपनी सोसाइटी के जो भी ऑब्लिगेशंस थे, या हम कह सकते हैं प्लेजर्स थे, उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन ये नन्स नहीं बने थे। इन्होंने शादी भी नहीं की थी, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को नन्स नहीं कहा था। और साथ ही साथ इन्होंने एक और कंपोजिशन की थी, और वो कंपोजिशन जो थी ना, वो एक चैलेंज करती थी। क्या करती थी, एक चैलेंज करती थी। वो चैलेंज किसको करती थी, पैट्रियार्कल ट्रेडिशन को। पैट्रियार्कल ट्रेडिशन हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें एक फादर की प्रॉपर्टी जो है वो मेल चाइल्ड को मिलती है। तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स को इन्होंने चैलेंज किया था, और इन्होंने कहा था कि एक फीमेल का भी पूरा हक होता है अपने फादर की और मदर की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये कुछ वुमेन डिवोटीज़ का रोल रहा था सोसाइटी में, काफ़ी अमेजिंग रोल रहा। तो हमने बात की कि अलवर में भी एक वुमेन थी जिन्होंने कंपोजिशन की, जिनका नाम एंडल था, जो अपने आप को विष्णु भगवान की बिलव्ड कहती थी। और शिवा डिवोटी भी थी एक, जिनका नाम कराईकल अम्मेयर था, और इन्होंने असेटिज़म से भगवान को पाया था। इन्होंने सोसाइटी के सारे प्लेजर्स और ऑब्लिगेशंस को छोड़ दिया था। इन्होंने कंपोजिशंस भी की थी। एक कंपोजिशन इन्होंने ऐसी भी की जिसमें पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया गया था। तो ये हमारा टॉपिक था 2.3, जिसमें हमने वीमेन डिवोटीज़ के बारे में बात की। तो एक जो कराईकल अम्मेयर है, उनकी एक आपकी बुक में इमेज भी दे रखी है, एक स्टैचू भी बना के दिया हुआ है। वो बहुत ही पतली दुबली सी हैं, और जो अपने आप को शिव भगवान की भक्त कहती हैं। तो ये जो है, ये कराईकल अम्मेयर की स्टैचू है। ये जो है, देखो, ये तप के मोशन में बैठे हैं, पोस्चर में बैठे हुए हैं, और इन्होंने असेटिज़म के सहारे से ही भगवान को पाया। 12th सेंचुरी की ये स्टैचू है, जो ब्रॉन्ज में बना हुआ है, और इसे आज भी मंदिरों में पूजा जाता है। तो यही टॉपिक था आज का, जिसमें हमने एटीट्यूड्स टुवार्ड्स कास्ट पढ़ा, एंड अलवर्स एंड नैनार्स के बारे में भी पढ़ा।
वीमेन डिवोटीज़ के भी बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू मेक योर वर्क टाइमली एंड see you in next video. Till then, take care. Don't forget to pray.